बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमरीकी सदर जो बाइडन फंस गए। तहकीकाती एजेंसियों ने घर से तलाशी के दौरान इंतहाई खौफनाक चीजें बरामद कर ली। क्या अमरीकी सदर अमरीका की जासूसी कर रहे थे? अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से 2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि अमेरिका डिफॉल्ट होने वाला है, अमेरिका के कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं और अब अमेरिका के स्टेट बैंक की जानिब से हुकूमत को मजीद कर्जा ना देने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद अमेरिका तारीख में पहली मर्तबा डिफॉल्ट कर सकता है। लेकिन इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि सुपर पावर पर आंचना इसी वजह से अमेरिका को डिफॉल्ट नहीं होने दिया जाएगा। कुछ ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, जब से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार संभाला है, तब से ये दूसरा मौका है कि अमेरिका डिफॉल्ट करने की नहज पर पहुंच गया है। जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से जो हालिया अरसे के अंदर पॉलिसीज मुतारफ करवाई गई हैं, उस पर भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और दोस्तों, अब आपको बताएं कि अमेरिकी सदर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अमेरिका के महकमा इंसाफ की जानिब से वर्मिंगटन के इलाके डेलावेयर में सदर जो बाइडन के घर में सर्च ऑपरेशन किया। दोस्तों, आप जरा गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान में मिसालें तो बहुत ज्यादा दी जाती हैं कि देखिए मगरबी मालिक के अंदर इंसाफ का बोलबाला है, वहां पर कानून की बालादस्ती है। अमेरिकी सदर हो, वजीर आजम हो, कोई भी इससे नहीं बच सकता। 2 दिन पहले अभी भारतीय निजात बरतानवी वजीर आजम रशीद सुनक को सीट बेल्ट ना बांधने पर जुर्माना किया गया और उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि उन्होंने कानून तोड़ा है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया पर काफी ज्यादा डिस्कशन की जा रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब अमेरिका जो कि सुपर पावर है और अमेरिकी सदर जो कि दुनिया का ताकतवर तरीन सदर होता है, उसको भी कानून से बालादस्ती हासिल नहीं है। हालांकि हमारे एशियाई ममालिक में कहीं पर ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। दोस्तों, गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर के वकील बॉब वॉवर ने हफ्ते की रात एक बयान जारी करते हुए कहा था कि अमेरिकी सदर के घर से कुछ ऐसी खुफिया दस्तावेजात बरामद हुई हैं। इससे मुतालिक कुछ चीजें अमेरिकी सेनेट में जो बाइडन के दौर से मुतालिक हैं, जहां उन्होंने 1973 से 2002 तक डेलावेयर की नुमाइंदगी की थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 6 ऐसी चीजें और दस्तावेजात बरामद हुई हैं जिन्हें क्लासिफाइड और हसास करार दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकी सदर के घर से दस्तावेजात जो कि हसास हैं और इंतहाई हसास हैं, अमेरिकी सलामती के लिए उन्हें खतरा करार दिया जा रहा है, वो अमेरिकी सदर के घर से क्यों बरामद हुई? क्या अमेरिकी सदर जो बाइडन अमेरिका के लिए खतरात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, बहरहाल अमेरिकी सदर के वकील बॉब वॉवर ने कहा कि महकमा इंसाफ ने 12 घंटे तक अमेरिकी सदर के घर में उनकी और उनकी अहलिया की मौजूदगी में तलाशी जारी रखी और कुछ ऐसे नोट्स भी कब्जे में लिए जो अमेरिकी सदर ने बतौर नायब सदर जाती तौर पर अपने हाथ से लिखे थे। बॉब वॉवर ने कहा कि सदर ने अपने घर तक रसाई की पेशकश की ताकि महकमा इंसाफ को नायब सदर के रिकॉर्ड और मुमकिन हसास मवाद की तलाश के लिए पूरे अहाते में सर्च ऑपरेशन की इजाजत दी जा सके। वकील ने बताया कि तलाशी के दौरान जो बाइडन और उनकी अहलिया घर में मौजूद नहीं थी। जो बाइडन वीकेंड के लिए डेलावेयर के रियोबोथ बीच की रिहाइशगाह पर गए हुए थे। बॉब वॉवर ने कहा कि महकमा इंसाफ की तफ्तीशकारों ने वक्त से पहले ही जो बाइडन के वकला के साथ तलाश के लिए राबिता किया और सदर के जाती और व्हाइट हाउस के वकला उस वक्त उनके हमरा थे। दीगर खुफिया और हसास सरकारी रिकॉर्ड रवा माह जो बाइडन की वर्मिंगटन रिहाइशगाह से बरामद हुआ था, जबकि इससे कबल नवंबर में एक निजी दफ्तर से भी क्लासिफाइड दस्तावेजात बरामद हुई थी। ये ऑफिस उन्होंने 2017 में ओबामा इंतजामिया में नायब सदर के तौर पर अपनी मुद्दत खत्म होने के बाद वाशिंगटन डीसी के थिंक टैंक में रखा हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि क्लासिफाइड वो मालूमात होती हैं जो कि डी क्लासिफाइड नहीं की जा सकती। ये हसास मालूमात होती हैं जिसमें कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जिनको कभी भी अमेरिका की जानिब से डी क्लासिफाइड नहीं किया जाना था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो बाइडन के वकील ने कहा है कि ये वाज़ेह नहीं कि वर्मिंगटन में वाक़ रिहाइश के किस मुकाम पर ये दस्तावेजात बरामद हुई हैं। इससे कबल बरामद होने वाली खुफिया दस्तावेजात घर के गिराज और उसके करीब स्टोर से कब्जे में ली गई थी। सच से पता चलता है कि वफाकी तफ्तीशकार जो बाइडन के कब्जे से मिलने वाली खुफिया दस्तावेजात की तहकीकात को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। रवा माह अमरीकी अटार्नी जनरल ने इस मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी वकील भी नामजद किया था। मुकर्रर किए गए खुसूसी वकील रॉबर्ट हावर इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि अमरीकी सदर और उनकी टीम ने ओबामा दौर की खुफिया दस्तावेजात को किस तरह हैंडल किया, जो हाल ही में जो बाइडन के जाती कब्जे से बरामद हुई। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन के वकला को महकमा इंसाफ की जानिब से जुम्मे की तलाश से कबल मिलने वाली तमाम दस्तावेजात फराहम कर दी गई। व्हाइट हाउस ने नोट किया कि जो बाइडन की टीम ने तहकीकात में हुकाम के साथ ताउन किया और दस्तावेजात वापस फराहम कर दी।
साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में अपने फ्लोरिडा रिजॉर्ट में FBI की जानिब से किए गए सर्च ऑपरेशन तक दस्तावेजात फराहम करने की मुज़ाहमत की थी। दोस्तों, ये सर्च ऑपरेशन सदर के लिए कानूनी और सियासी मुश्किलात का बायस बन सकता है, जबकि उन्होंने इसरार किया कि उनके घर और साबिक दफ्तर से मिलने वाला खुफिया मवाद आखिरकार गैर जरूरी करार दिया जाएगा। जो बाइडन ने जुमेरात के रोज कहा था कि उन्हें वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल अपने साबिका दफ्तर से खुफिया दस्तावेजात बरामद होने पर कोई पछतावा नहीं है और उन्हें यकीन है कि यह मामला हल हो जाएगा। दूसरी जानिब जो बाइडन से खुफिया दस्तावेजात बरामद होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने शिकवा किया है कि महकमा इंसाफ के तफ्तीशकार उनके जानशीन के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। रवां माह के शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया था कि FBI कब जो बाइडन के घर और व्हाइट हाउस पर भी छापा मारेगी। तो दोस्तों, अमरीकी सदर जो बाइडन इस वक्त शदीद तरीन मसाइल का शिकार हैं। एक तो वो आने वाले टेनोर में सदर मुंतखब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जबकि कुछ ऐसी चीजें भी उनके सामने आ चुकी हैं कि जिसके तहत वो मामलात को अपने हक में करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें ओपेक ममालिक के साथ तेल की कीमतों में कमी के हवाले से सऊदी अरब के वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर डाला जाने वाला वो प्रेशर था और उसके बाद उन्हें संगीन नताज भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकियां थी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन की पॉलिसीज की वजह से अमरीका काफी ज्यादा मसाइल का शिकार है, जिसकी वजह से अमरीकी अवाम की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। दोस्तों, याद रहे कि चीन के साथ जारी मुआशी जंग और रूस यूक्रेन के मामले में अमरीका की जानिब से जो पोजीशन इख्तियार की गई है वो अमरीका के लिए काफी ज्यादा दर्द सर बन चुकी है, क्योंकि हालिया अरसे में चीन और रूस ने मिलकर अमरीका की बैंड बजाने के लिए जिस किस्म के हथियारों को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, अभी 2 दिन पहले की रूस की जानिब से जो तबाहकुन हथियार इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके तहत अंडरग्राउंड पानी के अंदर ऐसे धमाके किए जा सकते हैं जिससे अमरीका और यूरोप मुकम्मल तौर पर रातों रात तबाह होकर पानी में गर्क हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन अमरीका को पीछे छोड़ता हुआ बहुत आगे निकल चुका है, रूस उसको चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमरीकी सदर जो बाइडन पर काफी ज्यादा प्रेशर भी है, जबकि दूसरी जानिब आलमी सतह पर पैदा होने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अमरीका डिफॉल्ट करने की नहज पर पहुंच चुका है। इस पर भी अमरीकियों की जानिब से शदीद तरीन एहतजाज किया जा रहा है। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अमरीकी सदर जो बाइडन के कब्जे से मिलने वाले जो दस्तावेजात हैं वो किस किस्म की हैं, चूंकि वो क्लासिफाइड नहीं है इसलिए नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया है कि अमरीकी सलामती के लिए इंतहाई हसास मालूमात हैं जिनको अमरीकी सदर अपने पास जाती तौर पर नहीं रख सकते। ये रियासत की जिम्मेदारी होती है, ये रियासत के कब्जे में होती है। आखिर जो बाइडन की जानिब से दस्तावेजात किस मकसद के लिए रखी गई थी, इस पर तहकीकात तेजी से जारी है। आने वाले दिनों में कोई बड़ा सरप्राइज भी सामने आ सकता है, लेकिन यूं लग रहा है कि जैसे अमरीकी सदर जो बाइडन ने इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखकर अपने आप को मशकूक जरूर बना लिया है कि दाल में कहीं कुछ काला है और वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में माजी में या फिर आने वाले मुस्तकबिल के अंदर मुलविस हो सकते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में FBI की जानिब से क्या चीज सामने लाई जाती है इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालिया दिनों में पेश आने वाले वाकयात इस तरफ इशारा करें कि अमरीकी सदर जो बाइडन शदीद मुश्किल में फंस चुके हैं। दोस्तों, इस तमाम